आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंह लगन के लिए फरवरी 2023 कैसा रहेगा। इस महीने जमीन आपके लिए सोना उगलेगी, यानी जमीनी कार्यों से आपको भरपूर धन लाभ होगा। और किन ग्रहों की दशा अंतरदशा आपको शुभ फल देने वाली है, किन ग्रहों की दशा अंतरदशा में आपको सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। केतु आपके तृतीय भाव में है, तुला राशि में। बुध पंचम भाव में है, धनु राशि में है बुध 7 फरवरी को मकर राशि में चले जाएंगे, छठे भाव में। उसके बाद 27 फरवरी को कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, सप्तम भाव में। सूर्य भी आपके छठे भाव में होंगे 13 फरवरी तक, और 13 फरवरी को सूर्य जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे, सप्तम भाव में। शनि सप्तम भाव में है, शनि आपके अपनी राशि में है और शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। शनि के साथ शुक्र बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, कुंभ राशि में। शुक्र 15 फरवरी को अपनी उच्च राशि मीन राशि अष्टम भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति भी आपके अष्टम भाव में मीन राशि में है, अपनी राशि में है। राहु आपके भाग्य स्थान में है, मेष राशि में, नवम भाव में है। मंगल दशम भाव वृषभ राशि में है, और चंद्रमा आपके द्वादशेष हैं, यानी 12वें भाव के स्वामी हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य से, और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा गोचर कभी भी स्वतंत्र फल नहीं देता है। गोचर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर आधारित होता है। तो कृपया इन चीजों का जरूर ध्यान रखें और गोचर को अंतिम निर्णय मानने की भूल मत करें। तो सूर्य लग्नेश है, आपके लगन के स्वामी हैं, और सूर्य लग्नेश होकर के छठे भाव में है, मकर राशि में है, अपनी शत्रु राशि में है। तो सूर्य मकर राशि शत्रु राशि में, सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, खास करके जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही होगी उनके लिए, क्योंकि सूर्य इस महीने के आरंभ में होंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में, और चंद्रमा आपके द्वादश भाव के स्वामी है, यानी लग्नेश स्वयं छठे भाव में रोग स्थान में, चंद्रमा के नक्षत्र में चंद्रमा द्वादशेष हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। आपके खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा। इसके बाद 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं। तो चौथा भाव जो है जमीन जायदाद से भरपूर धन लाभ करवाएगा, क्योंकि मंगल की अपनी दृष्टि भी इस समय चौथे भाव पर है। और ना केवल मंगल, गुरु और शनि भी इस समय चौथे भाव को देख रहे हैं, यानी 3 ग्रहों की दृष्टि है आपके चौथे भाव पर। और जैसा कि मैंने बताया, जमीन उगलेगी सोना। चौथा भाव जो है ये जमीन जायदाद से संबंध रखता है, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा। तो इन 5 क्षेत्रों में जो लोग भी इन 5 क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से जुड़े हैं, भूमि से किसी प्रकार जुड़े हैं, कृषि कार्यों से जुड़े हैं, वाहन आदि कारोबार से जुड़े हैं, या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उनके लिए भरपूर धन लाभ मिलने वाला है। और सूर्य 6 फरवरी को धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में जाने वाले हैं। जमीन जायदाद से भरपूर धन लाभ होगा, यानी आपको प्रॉपर्टी में कोई ना कोई आपकी डील मैच्योर हो सकती है, प्रॉपर्टी से आपको फायदा मिल सकता है। और मंगल क्योंकि नवम भाव के स्वामी है, आपको पैतृक संपदा प्राप्त हो सकती है, पिता की तरक्की, लंबी दूरी की यात्रा,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। और मंगल जो है दशम भाव में है, नौकरी कारोबार में तरक्की और प्रमोशन भी दिलवाते हैं। इसके बाद 13 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे कुंभ राशि में। अब यहां पे सूर्य और शनि एक ही राशि में होंगे, हालांकि दोनों में डिग्री वाइज बहुत ज्यादा अंतर होगा, लेकिन फिर भी सूर्य सप्तम भाव में पार्टनर की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। 19 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। यहां भी सूर्य की पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि सूर्य अपने परम शत्रु राहु के घर में, राहु के नक्षत्र में होंगे, और राहु आपके इस समय चल रहे हैं नवम भाव में, तो जो कि पिता की सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। पिता की तरफ से चिंता परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार पर भी इसका अशुभ असर पड़ सकता है। तो यहाँ पे सूर्य की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से आपको फल देने वाली है। इसके बाद केतु की बात कर लें, केतु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। केतु आपके तृतीय भाव में है, छोटी मोटी यात्राएं करवाते हैं, भाई बंधुओं से भी किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, यात्रा में कष्ट भी हो सकता है। केतु शुक्र की राशि में है, शुक्र आपके तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं, तो भागदौड़ बनी रहेगी, लेकिन ये भागदौड़ आपको फायदा देके जाएगी। आपको स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर विद प्रमोशन मिल सकता है। तो केतु की दशा अंतरदशा स्थान परिवर्तन और साथ ही साथ नौकरी में प्रमोशन भी दिलवाएगी। केतु स्वाति नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है। राहु आपके नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव में राहु भाग्य के लिए उतने बढ़िया नहीं माने जाते हैं, भाग्य थोड़ा सा आपसे रूठा रह सकता है, लेकिन इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, और पिता की तरफ से भी कोई ना कोई आपको चिंता परेशानी हो सकती है। तो केतु का भी कुछ मिला जुला फल रहेगा। इसके बाद बुध की बात कर लें, यानी बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी। अब सिंह लगन में बुध धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, भरपूर धन लाभ दिलवाते हैं। और कहां बैठे हैं, पंचम भाव में। पंचम भाव है शेयर मार्केट का। धनेश और लाभेश का पंचम भाव में बैठना, यानी शेयर मार्केट से भरपूर धन लाभ मिल सकता है। इसके अलावा संतान की तरक्की प्रगति, संतान से आपको लाभ हो सकता है, आपकी लव लाइफ बढ़िया चलेगी। लेकिन यहां पे एक चीज और बता दूं, बुध जो है मार्केश भी है, यानी मारक भाव के स्वामी हैं। तो जिनको भी बुध में शनि, बुध में मंगल, या मंगल में बुध, मंगल में शनि, या मंगल बुध शनि आदि की दशा अंतरदशा चल रही है, क्योंकि जहां बुध मार्केश हैं, शनि भी मार्केश हैं, और मंगल जो है बाधकेश हैं। सिंह लगन में नवम भाव का स्वामी बाधकेश होता है, यानी भाग्य भाव का स्वामी बाधकेश होता है। तो ऐसे में मंगल शनि बुध की परस्पर दशा अंतरदशा चल रही हो, तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सेहत में गिरावट हो सकती है। इसी तरह बुध भी आपके सेहत के मामले में आपको कमजोर कर सकते हैं। अन्य मामलों में बुध बहुत ही बढ़िया रहेंगे, धन लाभ करवाते रहेंगे, शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ होगा। इसके बाद 1 फरवरी को बुध शुक्र के ही नक्षत्र में होंगे। तो शुक्र के नक्षत्र में, क्योंकि शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में पड़े हैं, तो यहां पे नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के चांस, ट्रांसफर के चांस, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। 4 फरवरी को बुध चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य लग्नेश होकर के छठे भाव में है, शत्रुओं पर हावी रहेंगे, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, लेकिन क्योंकि लग्नेश छठे भाव में बैठा है तो सेहत की संभाल रखना जरूरी है। इसके बाद 7 फरवरी को बुध मकर राशि स्वयं छठे भाव में आ जाएंगे। तो यहां पे बुध का छठे भाव में आना कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए बुरा असर डालता है। अन्य मामलों में आर्थिक पक्ष में बुध बहुत ही अच्छा फल देंगे, क्योंकि धनेश और लाभेश छठे भाव में आ रहे हैं, तो ऋण आदि की सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। इसके बाद 14 फरवरी को बुध आ जाएंगे श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। खर्चों की अधिकता, निवेश, स्वास्थ्य हानि ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे। 23 फरवरी को बुध चले जाएंगे धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में। अब यहां पे बुध भी क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल चौथे और नवम भाव के स्वामी है, दशम भाव में है, तो पहले तो जमीन जायदाद से भरपूर धन लाभ करवाते हैं। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से भरपूर धन लाभ, पिता की तरक्की,
भाग्य प्रबलता से आपका साथ देगा और नौकरी कारोबार में भी प्रमोशन। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बुध मार्केश हैं और मंगल बाधकेश है, और बुध यहां पर बाधकेश के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, तो यहां पे सेहत का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। 27 फरवरी को बुध चले जाएंगे कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में सप्तम भाव में बुध व्यापारिक गतिविधियों को और ज्यादा तेज करते हैं, तो व्यापार में अनुकूलता पैदा करते हैं, दांपत्य जीवन भी बढ़िया रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे शनि की, कि जिनको भी सिंह लगन में शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, शनि देव आपको कैसा फल देंगे। शनि देव इस समय आपके केंद्र में है, अपनी राशि में है। अपनी राशि में शनि देव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाते हैं, जाहिर है शुभ फल ही प्रदान करेंगे। शनि देव यहाँ पे शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो सप्तम भाव जो है, शनि देव सप्तम भाव में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे डे बाय डे, शनै शनै आपकी व्यापारिक गतिविधियों को तेज करते हैं। और लेकिन यहाँ पे शनि देव सप्तमेश मार्केश भी होता है, और यहां से सीधा शनि की दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, तो सेहत का यानी शनि की दशा अंतरदशा में भी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। शनि की तृतीय दृष्टि होगी आपके नवम भाव यानी पितृ भाव पर, तो यहां भी पिता की सेहत को नुकसान कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार को धीमा कर सकते हैं। इसके बाद शनि की दशम दृष्टि होगी चौथे भाव पर, लेकिन चौथे भाव पर अन्य दो शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है, गुरु और मंगल की, तो ऐसे में जमीन जायदाद से भरपूर धन लाभ करवाते हैं। शनि इस दौरान मंगल के ही नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में है। अब शनि की दशा अंतरदशा आपको चल रही हो, शनि मंगल के नक्षत्र में हो, तो मंगल जैसा मैंने बताया जमीन से धन लाभ करवाएंगे, भूमि आदि कार्यों से, वाहन आदि कार्यों से, कृषि कार्यों से, शिक्षा के क्षेत्र से भरपूर धन लाभ करवाएंगे। और नवम भाव देखिए, शनि मंगल के नक्षत्र में, मंगल नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव जैसा मैंने बताया बाधकेश है, शनि मार्केश हैं, नवम भाव बाधकेश है। मारक और बाधक की दशा अंतरदशा में हमेशा ही शरीर की हानि, शरीर को नुकसान होता है, स्वास्थ्य की हानि होती है। तो शनि, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मंगल बुध और शनि की दशा अंतरदशा में सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। केवल सेहत को छोड़कर बाकी अन्य सभी मामलों में शनि आदि आपको बहुत ही अधिक शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद शुक्र की बात कर लें तो शुक्र भी आपके तृतीयेश और दशमेश है। तृतीय और दशम भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में यानी कारोबार की वृद्धि करते हैं, आपके विदेशी संबंध मजबूत करते हैं, नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको दिलवाते हैं, स्थान परिवर्तन भी मिल सकता है, वैवाहिक और मांगलिक कार्य भी आपके संपन्न हो सकते हैं। इसके बाद शुक्र शतभिषा राहु के नक्षत्र में होंगे। यहां पे राहु आपके नवम भाव में है, तो पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी। और शुक्र 7 फरवरी को पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। गुरु पंचम और अष्टम के स्वामी अष्टम भाव में पड़े हैं। यहां पे भी शुक्र, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, गुरु पंचमेश होकर अष्टम भाव में है, तो एक तो संतान संबंधी कोई ना कोई कष्ट परेशानी शुक्र की दशा अंतरदशा में, ये ध्यान रखिए। हम बात कर रहे हैं शुक्र की दशा अंतरदशा की। तो शुक्र की दशा अंतरदशा 7 फरवरी के बाद जब शुक्र गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, नौकरी में बाधा, नौकरी में परिवर्तन, नौकरी जा सकती है, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, कोर्ट कचहरी मामलों में उलझने बढ़ती नजर आएंगी। 15 फरवरी को शुक्र अष्टम भाव मीन राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यहां पे शुक्र अष्टमेश गुरु के साथ युति योग बनाएंगे। अब गुरु और शुक्र अष्टम भाव में अचानक धन लाभ करवा सकते हैं, पैतृक संपदा दिलवा सकते हैं, मृत धन आपको दिलवा सकते हैं, आपको इंश्योरेंस क्लेम दिलवा सकते हैं, लेकिन इस धन के पीछे कोई ना कोई दुख का कारण अवश्य छिपा होगा, क्योंकि अष्टम भाव मृत धन माना गया है। तो मृत धन आएगा अवश्य, लेकिन कोई ना कोई पीड़ा साथ लेके आएगा। 18 फरवरी को फिर शुक्र जाने वाले हैं उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। शनि सप्तमेश हैं, सप्तम भाव में है, तो शनि के नक्षत्र में जब शुक्र प्रवेश करेंगे तो व्यापारिक गतिविधियां होंगी, व्यापार में
धीमी गति से ही सही मगर धीरे धीरे तरक्की मिलने लगेगी, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होगी, मगर यहां भी स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। इसके बाद बृहस्पति की अपनी बात कर लें कि बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी। बृहस्पति स्वयं अपनी राशि में है, अष्टम भाव में है। बृहस्पति की दशा अंतरदशा पंचमेश का अष्टम में जाना हालांकि संतान के लिए शुभ नहीं है, आपकी लव लाइफ में दिक्कतें बढ़ाते हैं, लेकिन अष्टमेश स्वयं अपने भाव में हो तो अष्टम भाव आयुष्य की वृद्धि करता है, साथ ही साथ आपको अचानक धन लाभ या कोई ना कोई फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आपको वापस दिलाता है, इंश्योरेंस क्लेम दिलवाता है। 1 फरवरी को बृहस्पति होंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में, और शनि के नक्षत्र में शनि सप्तमेश होकर सप्तम भाव में व्यापार की वृद्धि करते हैं। लेकिन यहां पे आपको जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं। इसके बाद 24 फरवरी को बृहस्पति रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। अब बृहस्पति रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में होंगे, और बुध कौन है? धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं। यानी यहां से बृहस्पति की दशा अंतरदशा 24 फरवरी से नोट कर लीजिए, आपको भरपूर धन लाभ दिलवाने वाली है। और धन लाभ कहां से आएगा? जिनका बुध से जुड़ा कार्य होगा, जैसे कि आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, वाणी से जुड़े कार्य, बुद्धि से जुड़े कार्य, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी जो चीजें हैं बुध से जुड़ी हैं। और क्योंकि गुरु बुध के नक्षत्र में है और क्योंकि बुध धनेश हैं, लाभेश हैं, तो भरपूर धन लाभ होगा। इन क्षेत्रों से भरपूर धन आएगा, व्यापारिक क्षेत्रों से, ट्रेडिंग से, ब्रोकरेज से, ये सभी बुध के कार्य माने गए हैं। और बृहस्पति की दृष्टियां कहां कहां जा रही हैं? बृहस्पति अष्टम भाव से पहले तो 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव बृहस्पति की उच्च राशि है, तो 12वां भाव है विदेश का, विदेश यात्रा करवा सकते हैं, विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा, विदेश में सेटलमेंट करवा सकते हैं, आपके बड़े बड़े खर्च, बड़े बड़े निवेश को दर्शाते हैं, यानी किसी बड़े कार्य में निवेश हो सकता है। इसके बाद बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि रहेगी, धन की वृद्धि करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि हमेशा शुभत्व लेकर आती है, यानी शुभ प्रभाव डालती है, तो धन की वृद्धि करेंगे। और चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जमीन जायदाद से भरपूर धन लाभ होगा, यानी जमीन कार्यों से आपको अच्छा लाभ, जमीन उगलेगी सोना। इसके बाद राहु की बात कर ले, राहु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। अब राहु नवम भाव में मंगल की राशि में है। राहु नवम भाव में पिता के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं, पिता की तरक्की में बाधा डालते हैं, पिता की स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा नवम भाव से जुड़े जो भी कार्य हैं वो राहु की दशा अंतरदशा में दिक्कत पैदा करेंगे। आपका धर्म के प्रति अविश्वास पैदा होगा, आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है उसमें बाधा आएगी, आपके लंबी दूरी की यात्राओं में कष्ट आदि हो सकता है। और राहु भी बाधक स्थान में, नवम भाव, जिनको एस्ट्रोलॉजी की डीप नॉलेज है उनको मालूम है कि मारक और बाधक क्या होते हैं। स्थिर लगन है, स्थिर लगन में नवमेश और नवम भाव बाधक माना जाता है, तो यहां पे राहु बाधक स्थान में हर कार्य में बाधा डालेंगे। मंगल की ही राशि में है, मंगल चौथे और नवम के स्वामी है, जमीन जायदाद से भरपूर लाभ होगा क्योंकि मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि है, लेकिन नवम भाव से जुड़े कार्यों में बाधा पैदा करेंगे। भरनी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, नौकरी में स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, प्रमोशन, तबादला ये सब भी करवा सकते हैं। इसके बाद 20 फरवरी को राहु चले जाएंगे अश्वनी केतु के नक्षत्र में, भागदौड़ बढ़ेगी, भागदौड़ के साथ साथ आपके भाई बंधुओं से अनबन भी करवा सकते हैं। मंगल की अपनी दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। मंगल आपके चौथे नवम भाव के स्वामी दशम भाव में है और मंगल की दृष्टि रहेगी चौथे भाव पर, तो मंगल की दशा अंतरदशा जमीन जायदाद से, बार बार रिपीट कर रहा हूं लेकिन करना पड़ता है, तो मंगल की दशा अंतरदशा में जमीन जायदाद से भरपूर लाभ होगा। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा इन क्षेत्रों से भरपूर धन लाभ होगा, लेकिन वाहन संभल के चलाइए। जैसा मैं बता चुका हूं, मंगल बाधकेश हैं, बाधक स्थान के स्वामी हैं और चौथे भाव पर दृष्टि जमाए बैठे हैं, तो वाहन से चोट आदि का भय बना रहेगा। एक फरवरी को मंगल रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा द्वादशेश हैं, तो चंद्रमा भी यहाँ स्वास्थ्य की हानि करते नजर आते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
24 फरवरी को मंगल स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। अब मंगल जब अपने नक्षत्र में जाएंगे तो वहीं से घूम फिर के बात आ जाती है कि मंगल आपको बहुत ही बढ़िया धन लाभ करवाएंगे जमीन जायदाद से। पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मैं ये भी बताना भूल गया कि भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का अर्थ है कि जो लोग विद्यार्थी हैं उनके भी शिक्षा में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, और जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं किसी भी तरह, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, एज ए एजुकेशनिस्ट, उनको भी धन लाभ होगा। तो यहां शिक्षा का अर्थ है शिक्षा से किसी भी प्रकार से आप जुड़े हों, विद्यार्थी के तौर पे या टीचर के तौर पे, आपको फायदा ही होगा, यानी सफलता ही मिलेगी। तो यहां पे मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर रहने से स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि बाधकेश हैं। चौथे भाव पर दृष्टि, चोट आदि की संभावना, चौथी दृष्टि लगन पर चोट आदि की संभावना, सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर जमीन जायदाद से फायदा, और मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि कहीं ना कहीं संतान पक्ष के लिए भी चिंता का कारण बनती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि में अग्नि तत्व प्रभाव होने से संतान अथवा लव लाइफ पर इसका बुरा असर पड़ता है। अब बात करते हैं आपकी चंद्रमा की दशा की, कि चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी। चंद्रमा द्वादशेश हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं। अगर चंद्रमा शुभ है आपकी कुंडली में, शुभ कैसे होंगे? चंद्रमा लगन में हो, या चंद्रमा द्वितीय भाव में हो, चंद्रमा दशम भाव में उच्च राशि में हो, या मित्र राशियों में हो। तो चंद्रमा द्वादशेश होने के नाते क्या करेंगे? आपको विदेश में सेटलमेंट करवा सकते हैं, विदेश यात्राएं करवा सकते हैं, व्यापार में निवेश करवा सकते हैं, आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को सफल बना सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा अशुभ है, पीड़ित हैं, पीड़ित कैसे होंगे? शनि से, राहु से, केतु से दृष्ट हों, या उनके साथ ही बैठे हों आपकी कुंडली में, या शनि नीच, या चंद्रमा अशुभ घरों में बैठे हों, जैसे कि चंद्रमा आपके छठे भाव में बैठे हो, मकर राशि में, शत्रु राशि में, इसके अलावा अष्टम भाव में बैठे हो, तो यहां पे भी चंद्रमा बुरा फल देंगे, यानी आपके स्वास्थ्य को हानि करेंगे, आपको चोट आदि, या इसके अलावा खर्चों से की अधिकता से आपको परेशानी देंगे। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा इस प्रकार से फल देगी। अब बात करते हैं इस महीने उपाय कौन सा किया जाए। देखिए, ये महीने उपाय जो है मेरे हिसाब से राहु का उपाय अत्यंत जरूरी है, क्योंकि राहु एक तो आपके भाग्य भाव में, पिता के भाव में बैठे हैं, तो राहु कहीं ना कहीं पिता के लिए शुभ नहीं माने गए हैं। तो यहाँ पे राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप सतनाजा आदि दान कर सकते हैं, यानी 7 प्रकार के अनाज, 7 ग्रेन्स आप दान करें मंदिर में, या जरूरतमंदों में बांट दें। और इसके अलावा शनि भले ही आपके शश योग बना रहे हैं, शनि भरपूर शुभ फल देने वाले हैं, लेकिन शनि मार्केश हैं और इस समय मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, बाधकेश के नक्षत्र में, तो सेहत और स्वास्थ्य की हानि करते हैं। तो ऐसे में शनि के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए शनि देव के मंत्रों का जाप करें, यानी ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज जाप करें, शनि देव को उनकी प्रिय वस्तुएं भेंट करें, तो आपको अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होंगे। तो ये था दोस्तों सिंह लगन वालों के लिए फरवरी 2023। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।